नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग अब्दुल रहीम खान खाना रचित दोहावली का 214वां दोहा पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। दोहा है, रहीमन निजमन की बिथा, रहीमन निजमन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी ठलाए हैं लोग सब, बाँट न लाए हैं कोई, रहीमा बाँट न लाए हैं कोई। संदर्भ हो गया। प्रसंग तो कवि रहीम इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई व्यथा है, तो उसे आप अपने मन में ही दबा करके रख लीजिए, क्योंकि ये दुनिया बड़ी जालिम है। आपके दुख को सुनेगी तो सामने से भले ही आह उह करेगी, मगर आपके पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएगी। आपको दुख में देख करके वह सामने तो जो है सहानुभूति जरूर दिखाएगी, मगर मन ही मन वो आपको कष्ट में देख करके इतराएंगे ही, और इस तरह आपकी व्यथा को और बढ़ा ही जाएंगे, कम नहीं करने वाले हैं। इसलिए अपने मन जो आपके ऊपर जो है दुख पड़ा है, उस दुख को उस व्यथा को अपने भीतर ही दबा करके रख लेने में भलाई है। अब रहा कठिन शब्दों का अर्थ, तो इसमें रहीमन, कवि रहीम, निज का मतलब जो है अपना, अपने मन की, बीथा का मतलब जो है व्यथा से बीथा बना है, तो व्यथा या दुख, व्यथा या दुख, और मन ही राखो गोय, मन ही में दबा करके रख लीजिए, गांव से यानी कि धीरे से। गांव का मतलब जो है धीरे से, यानी कि हल्ला गुल्ला शोर शराबा नहीं करने की जरूरत है। सुनी इठलाए हैं माने सुन करके, इठलाए हैं माने इतराएंगे, खुश होंगे मन ही मन। लोग सब बांट न लाए हैं कोई बांट नहीं लेगा। तो सरल अर्थ, रहीमन कवि कहते हैं कि अपने मन के जो है कष्ट को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को मन में ही दबा करके रह जाइए, क्योंकि आपको पीड़ा में देख करके लोग इठलाएंगे ही, इतराएंगे, कोई आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। अब इसकी जो है व्याख्या, तो रहीमन कवि इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, तो उस कष्ट को, उस पीड़ा को, उस दुख को मन में ही दबा करके रह जाइए, क्योंकि उस पीड़ा या आपके दुख को हरने वाला या कम करने वाला कोई नहीं है। जो भी आपके दुख को सुनेगा, या जिस किसी से आप अपने दुख की, पीड़ा की जो है चर्चा कीजिएगा, जिससे बात कीजिएगा, वह सामने दिखावे के तौर पर तो उह करेगा, झूठी सहानुभूति दिखाएगा, मगर मन ही मन वह जो है इतराएगा कि यह कष्ट में है। यह चूंकि एक स्वाभाविक गुण है मनुष्य का, मनोविज्ञान है। इसको मनोविज्ञान की भाषा में सैडिस्ट स्वभाव कहते हैं, यानी कि किसी को कष्ट में देख करके जो खुशी की अनुभूति होती है, वो बाहर से हो या भीतर से हो, तो उसी को जो है सैडिस्ट कहते हैं। सैडिज्म और सैडिस्ट, तो अपने उस स्वभाव के कारण वह आप श्रोता, जिस पर आप विश्वास करके आप अपनी व्यथा को सुना रहे हैं, वह मन ही मन जो है इठलाएगा, बाहर के लोगों के संपर्क में आएगा, तो उसमें नमक मिर्च मिला करके आपका मजाक ही उड़ाएगा,
उपहास ही उड़ाएगा। इसलिए आप अपने मन की पीड़ा को मन में ही दबा जाइए, और पीड़ा पीने से आपको शक्ति मिलेगी। ये भी कहते हैं कि वेदना में एक शक्ति है, शेखर एक जीवनी में, कि वेदना में एक शक्ति होती है। यानी कि पीड़ा जो है, आपकी पीड़ा ही आपको सही रास्ता दिखाएगी। पीड़ा, उस व्यथा का निदान कैसे होगा, उस पीड़ा को झेल करके ही आप समझ पाइएगा। कोई आपको मदद करने वाला नहीं है, सब मजाक ही उड़ाएंगे। इसलिए पीड़ा को मन में ही दबा करके रह जानी चाहिए। अब इसमें छंद अलंकार तो दोहा छंद है। दोहा छंद में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 वर्णों पर यति देकर के इसमें भी 24 मात्राएं हैं। और अलंग भाषा तो भाषा सरल है, स्वाभाविक है। और हिंदी और अवधी इसमें, और ब्रज भाषा, तीनों भाषाओं का इसमें अद्भुत तालमेल बिठा करके इस दोहे की रहीम ने जो है रचना की है, जिससे कि भाषा में परवाह है, गतिशीलता है, और इस वजह से इसमें संगीतात्मकता है। यह पद गेय है, ऐसे कुछ भी लिख दीजिएगा, इसमें से कुछ लिख दीजिएगा। और इसमें अलंकार, तो अलंकार इसमें एक तो देख रहे हैं कि अंत्यानुप्रास है, चूंकि तुकांत है तो अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास। और इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। अर्थांतर न्यास का अर्थांतर न्यास अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार की विशेषता क्या होती है? इसमें एक सामान्य कथन दिया जाता है और जो है उसको विशेष से सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, उस कथन को सत्यापित किया जाता है। तो यहाँ पर सत्यापित किया गया कि मन की व्यथा यानी कि मन के कष्ट को किसी को बताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? कि कोई बांटने वाला नहीं है, वरन आपका मजाक ही उड़ाने वाले लोग हैं। इसलिए अपने दर्द को अपने तक ही दबा करके रखिए, क्योंकि सुखवा में सब कोई आपन, दुखवा बटावे वाला के बा। दुखवा कोई बटाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।